नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तत्का न्यूज। बिहार की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखें और सही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले गया कि डोभी प्रखंड के गढ़ करमौनी गांव से इस वक्त बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। करीब 30 फीट गहरे कुएं में मोटर ठीक करने उतरे लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की जान गई है। बचाव अभियान के दौरान फायर ब्रिगेड कर्मी भी बेहोश हुआ। प्रशासन मौके पर जांच और राहत कार्य में जुटा है। 15 अगस्त के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के सभी संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा करने को कहा गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बिहार में मानसून के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। 18 जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की है। बिहार में जमीन से जुड़े ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों को लेकर प्रशासन ने समीक्षा की है। अलग अलग जिलों में आवेदनों के निपटारे और अस्वीकृति की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को लंबित मामलों को समय पर निपटाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य जमीन से जुड़े मामलों में लोगों की परेशानी कम करना है। जिलों के प्रदर्शन के आधार पर आगे आवश्यक सुधार किए जाने की तैयारी है। बिहार पुलिस में आने वाले समय में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी की खबर सामने आई है। पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने और बल को मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। अधिकारियों के अनुसार अगले 1.5 साल में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करना तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ाना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पुलिस विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के 18 पुलिस अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान और बहादुरी के लिए दिया जा रहा है। सम्मानित होने वाले अधिकारियों और जवानों के नामों को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मुख्य समारोह के दौरान 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल के साथ तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों पर नजर रखने की तैयारी है। आने वाले लोगों की सुरक्षा जांच भी की जाएगी। पटना के न्यू मार्केट इलाके में करीब 772 मीटर लंबे नाले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाले की ढलान सही नहीं होने से जलजमाव की समस्या पैदा हो रही थी। अब प्रशासन ने नाले को तोड़कर दोबारा गहरा करने का काम शुरू कराया है। बताया जा रहा है कि नाले को करीब 14 इंच तक गहरा किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी बेहतर हो सके। समस्तीपुर से सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है। बालू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल बताया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सहरसा के कृषि कॉलेज के बागान से एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मौत की वास्तविक वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार एसटीटी 2026 को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है। पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले योग्यता, परीक्षा पैटर्न और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है। परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक तारीखों और निर्देशों पर उम्मीदवारों की नजर बनी हुई है। पूर्णिया के झंडा चौक से देशभक्ति से जुड़ी बेहद खास खबर सामने आई है। यहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रात 12:01 पर तिरंगा फहराने की पुरानी परंपरा फिर निभाई जाएगी। बताया जाता है कि यह परंपरा आजादी के समय से चली आ रही है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खास उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बिहार सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हजारों भूमिहीन परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अभियान बसेरा के तहत करीब 30,000 भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र देने की योजना बताई गई है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना आवासीय भूखंड नहीं है। इस पहल से बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को लेकर परेशानी की खबर सामने आई है। कई जगहों पर भोजन वेंडर और दुकानदारों का भुगतान कई महीनों से लंबित बताया जा रहा है। भुगतान अटकने से संबंधित लोगों की आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। अब विभागीय स्तर पर लंबित भुगतान की स्थिति की समीक्षा और समस्या के समाधान की मांग उठ रही है, ताकि स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो। बिहार में लीची किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने लीची की खेती पर स्टिंग बग के संभावित खतरे को लेकर किसानों को सावधान किया है। इस कीट से फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय रहते निगरानी करने और बताए गए बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि आने वाले मौसम में लीची की पैदावार सुरक्षित रखी जा सके। मुंगेर जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का शानदार माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले निकली इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना बताया गया। सारण जिले से दुखद खबर सामने आई है। जिले के एक युवक की वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। स्थानीय स्तर पर घटना की जानकारी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी गई। शव को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और परिवार युवक के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है। बिहार के यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से कई महत्वपूर्ण रूटों पर बस सेवा बढ़ाने की जानकारी सामने आई है। इससे बिहार से दिल्ली और अयोध्या समेत अन्य प्रमुख स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। नई बस सेवाओं से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा के विकल्प भी बढ़ेंगे। समस्तीपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जीविका दीदियों ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1600 जीविका दीदियों को लगभग 80,000 तिरंगे तैयार करने का काम मिला है। महिलाएं स्वतंत्रता दिवस से पहले समय पर तिरंगे तैयार करने में जुटी हैं। इस पहल से जहां हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती मिल रही है, वहीं ग्रामीण महिलाओं को काम और आय का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। बिहार से अपराध की गंभीर खबर सामने आई है। एक महिला की सोई अवस्था में चाकू से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब हत्या के कारण और आरोपी की पहचान पता करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर रेल मंडल से यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। बंगाल की ओर जाने वाली कई ट्रेनों के रद्द होने की सूचना है। इससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। रेलवे की ओर से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है। यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था पहले से करने को कहा गया है। एक 5 अगस्त को देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। समारोह के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले भागलपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और स्वतंत्रता दिवस के महत्व का संदेश दिया। शहर में यात्रा के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजकों ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाने की अपील की। बांका जिले के बिरनौधा गांव में खराब सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण रोजाना आने जाने में काफी परेशानी होती है। लोगों ने प्रदर्शन के जरिए प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया और जल्द सड़क निर्माण या मरम्मत की मांग की। अब ग्रामीणों को प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। परिसीमन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के कारण चुनाव की समय सीमा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्टों में पंचायत चुनाव 2027 में होने की संभावना का उल्लेख किया गया है। हालांकि अंतिम तारीख और कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। पंचायत चुनाव की तैयारी पर राज्य के ग्रामीण इलाकों की नजर बनी हुई है।